आज के आधुनिक युग जिसे भारत में लोग राम राज्य कहते हैं। देखिए आजकल जो समाज में घटनाएं प्रदर्शित हो रही है, जो हो रही है, जो दिख रही है, देखिए उसका क्या विवरण है। हाल फिलहाल जो रेप कांड पे हुआ था मुजफ्फरपुर में, सेम घटना इंसिडेंट दलित के साथ भी हो चुकी है। रिसेंट जजमेंट और SC ST कैटेगराइजेशन पे हो गई। जो सब कैटेगराइजेशन का जो डिसीजन था वो एक ही फरवरी को या 7 फरवरी को डिसाइड हो चुका था, लेकिन इसे रोक कर रखा गया क्योंकि बीच में चुनाव था। और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ये पता नहीं वो किस एम्पेरिकल वैल्यू के आधार पर किए हैं। एक जगह वो ऐसा साइट करते हैं कि जो AM शाह एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो गुजरात में ऐसा देखते हैं कि दलित में उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, इतना बातचीत नहीं होता है जितना एक दलित और एक सवर्ण में गुजरात में ऐसा होता है। पता नहीं उन्हें ज़मीनी हकीकत मालूम है भी या नहीं। जो 7 CJ के साथ थे 6 और लोग, उन्हें ज़मीनी हकीकत मालूम है भी नहीं या नहीं, ये शायद ही वो वेरीफाई कर पाएँ कि ऐसा होता है। क्योंकि आए दिन हज़ारों ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे किसी को घोड़ी चढ़ने पे गोली मार दिया जाता है, किसी दलित लड़की को जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर में घर से उनके माँ बाप के सामने उठाकर उनका रेप कर दिया जाता है और मतलब उन्हें निर्मम तरीके से हत्या उनकी कर दी जाती है। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं और घटनाएं सामने है, समाज के सामने है, लेकिन फिर भी CGI ऐसे ऐसे बयान देते हैं। जो इनका ऑब्ज़र्वेशन है, उस ऑब्ज़र्वेशन के बारे में समझिए। जो इनका 1 फ़ेब को ही ये डिसाइड हो चुका था, लेकिन 19 अप्रैल से जो हम लोग का लोकसभा इलेक्शन था, 4 जून को जिसका रिज़ल्ट आया, फिर जो डिसीज़न इनका वर्डिक्ट आया वो 1 अगस्त को आया था। 21 अगस्त को भारत बंद इतने पुरजोर तरीके से हुई, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ था। और देखिए 17 अगस्त को ही मुजफ्फरपुर दलित रेप कांड वो हुआ था, लड़की के साथ, रूपा उनका नाम। इतने पुख्ते एग्ज़ाम्पल के बाद भी फिर 23 अगस्त को उनका एक SC ST पे ऑब्ज़र्वेशन आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हर एक इंसल्ट या जो एट्रोसिटीज़ SC ST पे घटती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको SC ST प्रोटेक्शन में ऑफेंस के जैसा ले सकते हैं। और ये JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा है। JB पारदीवाला वही हैं जो आरक्षण का हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं, और एक मनोज मिश्रा हैं। तो दोस्तों इनका जो SC ST एक्ट को ये ख़त्म ही कर देना चाहते हैं एक तरीके से। 2018 में कैसे उनका जब डिसीज़न आया था तो कितना भयानक हंगामा हुआ था, कितना ये ज़ोर शोर से जो भारत बंद हुआ था, और फिर ऐसा ऐसा ये डिसीज़न दे रहे हैं, ऐसा ऐसा ये वर्डिक्ट दे रहे हैं दूसरे केस में। सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों ऐसे केस पड़े हुए हैं, हज़ारों क्या लाखों ऐसे केस पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोग को ऐसे विजातीय तरीके से वार करेंगे पता नहीं था। क्योंकि अब SC ST को गाली देने वाली, एट्रोसिटीज़ करने वालों के ऊपर ये कानून डायरेक्ट नहीं लागू होगा। अब उनको मतलब उनका इंटेंशन देखा जाएगा कि वो क्या इंटेंशन से बोल रहे थे, कर रहे थे। दोस्तों, हर मर्ज़ की दवा होती है। आप सही में उसे ठीक करना चाहते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है ना। इसीलिए SC ST में जब वो सब कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, तो मेरा जो मत है वो भारतीय समाज में जाति आधारित शोषण उतना प्रतिशत ही कम हुआ है जितना SC ST समुदाय का छात्र जनरल या अनरिजर्व्ड लेवल पर चुनकर सरकारी सेवाओं या राजनीतिक भागीदार बनता है। हाँ, ये एक बात और है कि आप देख लीजिएगा, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इन्हें निकालने के लिए यूज़ होता है वो क्या है, NFS है, लैटरल एंट्री है, और इंटरव्यूज़ स्कोर। जैसे कि आपको पता है कि जैसे SC ST का बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका लगभग 100 में 90 प्लस स्कोर रहता है, लेकिन उनका इंटरव्यू में 4 या 5।